हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग पॉइंटर्स इन सी देखेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि पॉइंटर्स के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और एरे एंड स्ट्रिंग के साथ में पॉइंटर कैसे वर्क करता है। आज की क्लास में देखेंगे कि पॉइंटर फंक्शंस के साथ में कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पॉइंटर एज फंक्शन पैरामीटर, यानी कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं और वहाँ पे पैरामीटर्स के फॉर्म में आप पॉइंटर को यूज़ करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मेन मेथड है जिसमें मैं फन नाम के फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं a और b की वैल्यू को पास करूँगी और मेरा यहाँ पे टारगेट ये है कि फंक्शन n1 और n2 पैरामीटर्स कुछ चेंजेस करेंगे और जो भी ये चेंजेस करेंगे वो चेंजेस a और b में हो जाने चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पे फंक्शन ने a और b की वैल्यू को पास किया तो a की वैल्यू गई n1 पैरामीटर्स के अंदर 8 और b की वैल्यू गई है n2 पैरामीटर के अंदर 6। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ n1 में कोई चेंज कर दिया और n2 वेरिएबल में भी कोई चेंज कर दिया। अब जब फंक्शन से आप लौट के आएंगे और मैं चाहती हूँ कि a और b की वैल्यू को प्रिंट करके देखें कि क्या चेंज हुआ है, तो a की वैल्यू वही आएगी 8 और b की वैल्यू भी वही 6 आएगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने a और b की वैल्यू पास करी थी और ये वैल्यूज n1 और n2 में गई है, तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो n1 और n2 में हुए, ना कि एक्चुअल वेरिएबल में। तो इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को जब आप वेरिएबल की वैल्यूज के लिए कॉल करते हैं तो ये वैल्यूज फंक्शन में जाती हैं और फंक्शन पैरामीटर्स उन वैल्यूज को यूज करके कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इसी फंक्शन को मैं दोबारा लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा fun। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पास नहीं कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे पास करूंगी a और b के रेफरेंसेस। तो अब यहाँ पे जब आप रेफरेंस पास करते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल को एज अ पैरामीटर यूज नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे पॉइंटर एज अ पैरामीटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर ही ऐसा वेरिएबल होता है जो अपने अंदर किसी का एड्रेस रख सकता है। तो अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी पॉइंटर को एज अ पैरामीटर। तो n1 अब यहाँ पॉइंटर बन जाएगा जो a का एड्रेस रखेगा और n2 पॉइंटर बन जाएगा जो b का एड्रेस रखेगा। अब ये वैल्यूज को नहीं रख पाएगा। तो यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझते हैं कि मान लीजिए a का एड्रेस है 1001 और b का एड्रेस है 1002। a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 6। तो n1 अपने अंदर क्या रखेगा, एड्रेस ऑफ a और n2 रखेगा अपने अंदर एड्रेस ऑफ b। अब यहाँ पे अगर पॉइंटर में आप कोई वेरिएबल चेंज करते हैं, यानी आपने पॉइंटर n1 10 किया, तो अब ये वैल्यूज कहाँ चेंज होगी, डायरेक्ट एक्चुअल वेरिएबल में, क्योंकि पॉइंटर के पास में a का एड्रेस है। तो पॉइंटर अपने अंदर जो भी चेंज करेगा वो एक्चुअल वेरिएबल में चेंज करेगा। इसी तरह से अगर आप n2 में कोई चेंज करेंगे तो n2 के अंदर एड्रेस b का है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट b के वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो अब जब आप प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू प्रिंट होगी 10 और b की वैल्यू प्रिंट होगी 12। तो इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, यानी जब आप फंक्शंस को कॉल करते हैं वेरिएबल के रेफरेंसेस को यूज करने के लिए। जब कोई पॉइंटर अपने अंदर किसी फंक्शन का एड्रेस कंटेन करता है तो उसे फंक्शन पॉइंटर कहा जाता है। यूजुअली आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन के अंदर पूरा एक लॉजिक होता है जिसे कोड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऐड नाम का फंक्शन है और इसके अंदर आपने दो वेरिएबल लिए हैं a2 b3 और ये फंक्शन इन दोनों को प्लस कर रहा है, एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये पीस ऑफ कोड है जिसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के लिए इसने कुछ वेरिएबल्स यूज किए हैं जिसे डेटा बोलते हैं, a, b और c को। तो जो भी फंक्शन का पॉइंटर होता है वो हमेशा कोड को इंडिकेट करता है, ना कि डेटा को। यानी इसके किसी भी वेरिएबल से
पॉइंटर का कोई लेना देना नहीं है। पॉइंटर हमेशा पॉइंट करता है स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन को। तो ये फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फंक्शन पॉइंटर की जरूरत क्या होती है। एक्चुअल में अगर आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जहां पे रन टाइम आप ये चाहते हैं कि जब आप ऐड फंक्शन की आपको जरूरत हो तो ऐड फंक्शन कॉल हो जाए, जब आपको सब्ट्रैक्शन फंक्शन की जरूरत हो तो सब्ट्रैक्शन कॉल हो जाए, यानी कि रन टाइम आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को कॉल कर सके। तो अब यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी पॉइंटर के अंदर आप जिस फंक्शन का एड्रेस देते हैं, या फिर मान लीजिए आपने ऐड का एड्रेस पॉइंटर के अंदर दे दिया, तो पॉइंटर के अंदर अगर ऐड का एड्रेस है तो पॉइंटर ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। पॉइंटर के अंदर अगर सब फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा तो रन टाइम वो सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये प्रोग्राम को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है और बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन यानी स्मार्ट प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं उसको प्रोवाइड करता है। अब फंक्शन पॉइंटर को डिफाइन कैसे किया जाता है। यूजुअली आप फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपका फंक्शन का कोई डेटा टाइप होता है कि जैसे मैं मान लेती हूँ कि मेरा फंक्शन वॉइड टाइप का है जो 2 नंबर को प्लस कर रहा है। तो 2 नंबर को प्लस करने के लिए मैंने ले लिया कि ये इंटीजर a और इंटीजर b 2 वेरिएबल्स को एज अ पैरामीटर ले रहा है। तो अगर मुझे इस ऐड फंक्शन का पॉइंटर बनाना है तो सबसे पहले आएगा डेटा टाइप। फंक्शन का जो भी डेटा टाइप है वही उसके पॉइंटर का भी डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे आएगा void, फिर ब्रैकेट के अंदर आप अपने पॉइंटर फंक्शन का नाम बताते हैं कि जो भी आपका पॉइंटर फंक्शन है उसका नाम क्या है, और हमेशा पॉइंटर को एस्ट्रिक साइन से डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप ये बताते हैं कि जिस फंक्शन का हम पॉइंटर बनाने जा रहे हैं वो कितने पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वो 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 मेथड्स लिए हुए हैं। एक मेरा स्वैप मेथड है जो 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स पे काम कर रहा है, और दूसरा एरिया मेथड है, इसमें भी 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स आ रहे हैं और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा है। मेन मेथड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे और उस पॉइंटर में जिसका रेफरेंस देंगे, जिस फंक्शन का आप रेफरेंस देंगे वो उसी को कॉल करेगा। तो किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपके फंक्शन का डेटा टाइप क्या है। तो फंक्शन का डेटा टाइप है void, तो वही हमारे पॉइंटर का भी डेटा टाइप होगा void। पॉइंटर का नाम मैंने ले लिया है ptr, ये पॉइंटर का नाम है। और फिर उसके बाद में आप जिस तरह के फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाने जा रहे हैं वहां आपको बताना पड़ेगा कि वो किस तरह के पैरामीटर्स को कंटेन करता है। ये हो गया। अब यहाँ पे ptr मेरा पॉइंटर है, तो ptr के अंदर अगर एड्रेस ऑफ स्वैप लेंगे तो अब ये स्वैप का एड्रेस रखेगा। अब इसको कॉल करना है मुझे, तो कॉल कैसे किया जाएगा। कॉल करने के लिए स्टार ptr इस तरह से, और फिर स्वैप मेथड में 2 इंटीजर वैल्यूज पे ये काम करेगा। तो ये आप देखेंगे कि इसके पास एड्रेस आ गया स्वैप का और ये डायरेक्ट यहाँ जाएगा और कॉल कर देगा आई एम डूइंग स्वैपिंग। यहीं पे अगर मैं ptr के अंदर अब एड्रेस ऑफ एरिया लिख देती हूँ तो अब ये एरिया का एड्रेस रखेगा, और यहाँ पे फिर से अगर उसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे, ptr और फिर आप वैल्यूज को पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 और 6 पास कर दिया है, तो अब ये इसको कॉल करेगा और दे देगा आई एम गिविंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से फंक्शन का पॉइंटर बना के रन टाइम आप जिस फंक्शन का एड्रेस देंगे वो उसी के वैल्यूज के अकॉर्डिंग फंक्शन को कॉल करेगा। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंटर ptr है ये उन सभी मेथड्स को रन टाइम कॉल कर सकता है जिनके पास 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं। अगर आप ये सोचे कि यहाँ पे कोई एक फंक्शन मैं और ले लूं जिसमें 2 इंटीजर हैं
और एक फ्लोट है या फिर एक और इंटीजर है। मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया है कि ये दो इंटीजर्स टाइप के पैरामीटर्स वाले फंक्शंस का पॉइंटर है, तो अगर जरा भी सिग्नेचर चेंज होगा फंक्शन का तो अब ये पॉइंटर इस फंक्शन के लिए काम नहीं करेगा। तो आपको ये सिर्फ बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी पॉइंटर बनाएंगे उन सभी फंक्शंस के सिग्नेचर्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से किसी फंक्शन के पॉइंटर का एरे बना सकते हैं और वो फंक्शन का जो पॉइंटर एरे होगा वो अपने अंदर सारे मेथड्स का रेफरेंस रखेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक एरे आपने बना लिया पॉइंटर का, तो पॉइंटर का 0 ब्लॉक स्वैप का एड्रेस रख रहा है, 1 वाला ब्लॉक एरिया का एड्रेस रख रहा है। तो आप जिस ब्लॉक को कॉल करेंगे वही वाले फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो मुझे यहाँ पे एरे बनाना है पॉइंटर का, तो कैसे बनेगा, वॉइड हम लोगों ने कैसे बनाया था स्टार ptr, और ये थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं जो पॉइंटर बनाने जा रही हूँ उन मेथड का पॉइंटर बनाने जा रही हूँ जो अपने अंदर दो इंटीजर पैरामीटर रखते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए आप ये साइन देंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि अब ये सिंगल पॉइंटर नहीं है बल्कि ये पॉइंटर का एरे है। लेकिन ये एरे जब डिफाइन करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस किस का एड्रेस रख रहा है। तो अब यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल्स, और इक्वल्स के आगे आप बताएंगे कि इसका जो 0 वाला ब्लॉक है वो स्वैप का एड्रेस रखेगा। इसी तरीके से जो आपका फर्स्ट वाला ब्लॉक है वो एरिया का एड्रेस रखेगा। तो जितने फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3-4 फंक्शंस और दे देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से दे दिया। तो अब ये कई सारे फंक्शंस को ये मेंटेन कर रहा है। तो अब ये पॉइंटर एरे बन गया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ स्टार ptr 0 ब्लॉक और उसके अंदर वैल्यू मैंने पास कर दी 2 और 3, तो ये किस वाले को कॉल करेगा, स्वैप वाले को कॉल करेगा, क्योंकि इसके 0 ब्लॉक में स्वैप का एड्रेस है। तो आई एम डूइंग स्वैपिंग आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं यहाँ कॉल कर देती हूँ ptr 3 और फिर उसके अंदर वैल्यू दे देती हूँ, तो अब 3 ब्लॉक पे कौन सा है, 0 1 2 3, थर्ड वाले ब्लॉक पे सब मेथड का रेफरेंस है, तो ये सब मेथड को कॉल करेगा। तो इस तरीके से आप पॉइंटर्स के एरे भी बना के आप अपने फंक्शंस को रन टाइम कॉलिंग कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस टॉपिक देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।